हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम SC300 एग्ज़ाम है जो माइक्रोसॉफ्ट का, उसका टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है क्रिएट कॉन्फ़िगर एंड मैनेज यूजर्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी। तो यहाँ पे हम एज्योर पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर चुके हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक यूज़र क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको portal.azure.com पे लॉगिन कर लेना है विद ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। और उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है सर्विस जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी। तो आप यहाँ पे सिंपल सिलेक्ट क्लिक कर सकते हो सर्च के ऊपर और यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है एंट्रा आईडी। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी बेसिकली नाम चेंज हो चुका है। तो पहले इसको बोलते थे हम एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, अब उसका नाम चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी रख दिया है। ठीक है, तो बाकी और कोई भी डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, आपको सारे ऑप्शंस और फीचर्स जो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर मिलते थे वो सारे सेम मिलेंगे इसके अंदर, बस इन्होंने नाम चेंज किया है। जैसे कि आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हो, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी इज नाउ माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी और माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पे यूजर क्रिएट करने के लिए आपको एक बार माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी के अंदर आ जाना है और फिर लेफ्ट साइड पे आपको डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स मिलेंगे जिनको आप मैनेज कर सकते हो, जैसे यूजर्स, ग्रुप्स, एक्सटर्नल आइडेंटिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या डिवाइसेस। आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे। तो हमारा फोकस है यूजर्स के ऊपर, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा यूजर्स पे और उसके बाद हम यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं इस डैशबोर्ड से। तो यहाँ पे आपको ऑल यूजर्स का ऑप्शन मिलेगा। ऑल यूजर्स के अंदर आपको जितने भी यूजर्स आपके एग्जिस्ट करते हैं टेनेंट के ऊपर, इस डायरेक्टरी के ऊपर, वो सारे आपको यहाँ से दिख जाएंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 3 यूजर्स हैं, एक जिसका नाम है ऑफिस एडमिन सौरभ शर्मा, यूजर ए, राइट। तो इस लोकेशन से हम सारे यूजर्स देख सकते हैं अपने टेनेंट के ऊपर। तो एक नया यूजर क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है न्यू यूजर के ऊपर और फिर उसके बाद आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, क्रिएट न्यू यूजर या इनवाइट एक्सटर्नल यूजर। तो हम फोकस करेंगे क्रिएट न्यू यूजर पे, इनवाइट एक्सटर्नल यूजर वाला ऑप्शन मैं आपको कमिंग वीडियो में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा क्रिएट न्यू यूजर पे, फिर ये मेरे को न्यू यूजर क्रिएशन टैब पे ले जाएगा जहाँ से हम अपनी यूजर की प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है यूजर प्रिंसिपल नेम, जिसको हम यूपीएन भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली एक यूजर नेम होता है आपकी यूजर का। तो यहाँ पे मैं यूजर का नाम रख देता हूँ यूजर बी। ठीक है, तो आपको मेक श्योर करना जब भी आप यूजर्स क्रिएट कर रहे हो टेलनेट के ऊपर अपने, या फिर अपनी एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके सारे यूजर्स यूनिक हो। अब जैसे कि हमारे पास यूजर ए नाम का यूजर एग्जिस्ट करता है, तो अगर मैं वो क्रिएट करने की कोशिश करूं तो ये मेरे को एरर दे देगा, यूजर प्रिंसिपल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन डायरेक्टरी। तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम यूपीएन दे देता हूँ यूजर बी, और इसका पूरा यूपीएन कुछ ऐसा दिखेगा, यूजर बी एट आपका डायरेक्टरी का जो डोमेन नेम है वो, जो कि है हमारे केस में शर्मा सौरभ BBC123gmail.on-microsoft.com। ठीक है, तो ये कस्टम नहीं है, ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी का डोमेन नेम है। तो जब भी आप साइन अप करते हो एज्योर के ऊपर, तो आपको आपकी जो अकाउंट होता है, ईमेल अकाउंट होता है, उसके एंड में .on-microsoft.com लग जाता है। तो फॉर एग्जांपल आपका कोई ईमेल आईडी है जैसे test@gmail.com, राइट। तो आपका जो, जब आप साइन अप करोगे एज्योर के ऊपर, तो आपका जो डोमेन नेम होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, टेस्ट डॉट, आपका कुछ ऐसा दिखेगा test@gmail.on-microsoft.com। तो ऐसा कुछ डोमेन नेम दिखेगा। आप यहाँ पे कस्टम डोमेन नेम भी सेटअप कर सकते हो, वो मैं आपको करना बताऊंगा अपकमिंग वीडियो में। पर यहाँ पे हम सिंपल यूजर का यूपीएन डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट आपका मेल निकनेम, तो अपनी ईमेल का निकनेम दे सकते हो अगर आप रखना चाहते हो कोई। तो नेक्स्ट आपके पास डिस्प्ले नेम, डिस्प्ले नेम के हम अंदर हम इसका नाम देते हैं यूजर बी, और यहाँ पे अब मैं पासवर्ड सेटअप कर लूंगा इसके लिए। और नेक्स्ट आपके पास अकाउंट अनेबल्ड का ऑप्शन। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये चेक्ड होता है, मतलब कि जब आप यूजर क्रिएट करोगे तो बाय डिफॉल्ट यूजर आपका अनेबल होता है। पर अगर आपको चाहिए कि ये यूजर जब आप क्रिएट करके खत्म करो, एट दैट टाइम ये यूजर अनेबल ना हो, तो आप इसको अनचेक कर सकते हो और इसकी वजह से आपका जो यूजर अकाउंट है वो
अनेबल नहीं होगा ड्यूरिंग आफ्टर क्रिएशन, ठीक है। आपको बाद में जाके मैनुअली इसको अनेबल करना पड़ेगा अगर आपने ये वाला ऑप्शन अनचेक्ड छोड़ा है तो यहाँ पे मैं इसको चेक कर देता हूँ और क्लिक कर देता हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे। नेक्स्ट आता है आपके पास प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज सेटअप कर सकते हो अपनी यूजर के लिए, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऑथराइजेशन इन्फो, जॉब इंफॉर्मेशन। तो ये सारी मैंडेटरी नहीं है, अगर आप इनको नहीं भी फिल करोगे तो भी आप यूज़र को क्रिएट कर सकते हो। बट एक आपको मैं सिनेरियो देता हूँ कि किस सिनेरियो में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है जब आप थर्ड पार्टी ईमेल सिग्नेचर एप्लीकेशंस यूज़ करते हो, जैसे एक्सक्लेमर, ठीक है। तो उस सिनेरियो में आप क्या करते हो, आप यूजुअली अपनी एक्टिव डायरेक्टरी को या अपनी एंट्रा आईडी को कनेक्ट करते हो उन थर्ड पार्टी सिग्नेचर एप्लीकेशंस के साथ। और जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सिग्नेचर वाली जो एप्लीकेशंस हैं वो आपकी यूजर की इंफॉर्मेशन पुल कर लेती हैं सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए। तो उस सिनेरियो में आपको जरूरत पड़ सकती है इन इंफॉर्मेशन को फिल करने की, या फिर डायनेमिक ग्रुप्स जो होता है, एक फीचर होता है यूजर का, उस सिनेरियो में आपको जरूरत पड़ सकती है आ, इन प्रॉपर्टीज की। तो उनको हम देखेंगे अपकमिंग वीडियोस में। फॉर नाउ मैं इसको डिफॉल्ट एम्प्टी छोड़ रहा हूँ। क्लिक करता हूँ नेक्स्ट असाइनमेंट पे, और असाइनमेंट टैब पे जाके हम यहाँ से अपने यूजर को किसी ग्रुप का पार्ट बना सकते हैं। अगर मेरे पास कोई यहाँ पे ग्रुप्स होते तो मैं यहाँ से ग्रुप का पार्ट बना सकता था, या फिर मैं अपने यूजर्स को डिफरेंट डिफरेंट एक्टिव डायरेक्टरी के रोल्स असाइन कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अपने यूजर को एप्लीकेशन एडमिन बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से रोल असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से रोल असाइन करना चाहता हूँ तो मैं इसको चेक करूंगा और क्लिक कर दूंगा सिलेक्ट पे, और ये हमारा ड्यूरिंग क्रिएशन रोल असाइन हो जाएगा इस यूज़र पे। नेक्स्ट मैं क्लिक करता हूँ रिव्यू एंड क्रिएट, और यहाँ से मैं चेक कर लूँगा, रिव्यू कर लूँगा मेरे यूज़र की जो सेटिंग्स मैंने सेटअप की हैं वो सही लग रही हैं कि नहीं। फिर मैं क्लिक करूँगा क्रिएट के ऊपर, और यहाँ पे हमारा यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमारा जो यूज़र बी है वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल आपने यूज़र क्रिएट कर लिया, अब आप इस यूज़र को की कुछ सेटिंग्स मॉडिफाई करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल इस यूज़र के ऊपर क्लिक कर सकते हो, और उसके बाद आप इस ओवरव्यू टैब पे आ जाओगे, जहाँ पे आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखा देगा यूज़र की, जैसे कि अकाउंट स्टेटस अनेबल्ड है, ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल इसको मॉडिफाई करना चाहते हो इसके ऊपर कुछ सेटिंग्स, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो एडिट प्रॉपर्टीज, और यहाँ से आप अपने यूज़र का जैसे डिस्प्ले नेम चेंज कर सकते हो, राइट, यूपीएन चेंज कर सकते हो, मेंबर टाइप चेंज कर सकते हो, जॉब इन्फॉर्मेशन, या फिर अगर आप सेटिंग्स टैब में जाओ इस यूज़र को वापस से डिसेबल भी बना सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आपको डिसेबल करना है ये यूज़र, तो इस यूज़र को आप डिसेबल कर सकते हो यहाँ से, या अपनी यूज़र की यूजेज लोकेशन सेटअप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप सिर्फ चाहते हो कि ये यूज़र अपने अकाउंट को यूज़ कर सके किसी स्पेसिफिक लोकेशन से वर्ल्ड के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल कनाडा से ही, तो आप यहाँ पे डिफाइन करके इसको सेटअप कर सकते हो इस तरीके से। तो इस तरीके से आप अपनी यूज़र की जो आइडेंटिटीज़ हैं इनको मॉडिफाई कर सकते हो, इसकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब हम इस यूज़र के अंदर क्या करते हैं, साइन इन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू टैब में चला जाता हूँ, न्यू इनकॉग्निटो विंडो में, और सर्च कर लेता हूँ portal.io.com, और यहाँ पे साइन इन करने को मांगेगा हमको, तो हमको यहाँ पे डालना है हमारा यूपीएन, जो यूज़र प्रिंसिपल नेम था उस यूज़र का। तो मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ और इस यूपीएन को कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेस्ट कर देते हैं। क्लिक करता हूँ मैं नेक्स्ट पे, तो यहाँ पे हमको पासवर्ड डालना पड़ेगा। और यहाँ पे अब ये हमको बोलेगा कि हमारा जो यूज़र है, हम फर्स्ट टाइम साइन इन कर रहे हैं, तो हमको अपना यूज़र का पासवर्ड जो है चेंज करना पड़ेगा। तो जब आप डिफ़ॉल्ट एक्टिव डायरेक्टरी सेटअप करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज होती हैं जो अनेबल होती हैं आपके अकाउंट पे, मतलब आपके टेनेंट पे। तो उसके कारण ये आपको फर्स्ट टाइम साइन इन पे यूज़र पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो हम इन प्रॉपर्टीज को डिसेबल भी कर सकते हैं, बट फॉर नाउ आपको इतना याद रखना है, सिक्योरिटी डिफॉल्ट्स के कारण आपकी जो प्रॉपर्टीज है, मतलब आपका जो फर्स्ट टाइम साइन इन है, वो आपको रिक्वायर करता है कि पासवर्ड चेंज करें आप, ठीक है। यहाँ पे हम पासवर्ड चेंज कर लेते हैं इसका।
और यहाँ पे जैसे ही मैंने पासवर्ड चेंज किया, अब ये मेरे को बोलेगा कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप की हेल्प से या किसी और तरीके से मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप करें इस अकाउंट पे। तो आपके पास 14 डेज होते हैं इसको स्किप करने के। उसके बाद मैंडेटरी हो जाता है आपको सेटअप करना है एमएफए, क्योंकि सिक्योरिटी डिफॉल्ट्स जो है अनेबल्ड है हमारे टेनेंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा आस्क लेटर, और एमएफए को हम अपकमिंग वीडियोस में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तो मैं क्लिक कर देता हूँ आस्क लेटर पे, और यहाँ पे मैं साइन इन कर चुका हूँ अपने यूज़र अकाउंट के साथ। तो इस तरीके से आप यूज़र क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल किसी दिन ये यूज़र आपको रिक्वेस्ट करता है एज एन एडमिन कि मेरे अकाउंट का पासवर्ड रीसेट कर दो, ठीक है। तो आप पासवर्ड कैसे रीसेट कर सकते हो? आप सिंपल अपने एंटर आईडी के अंदर जाएं, क्लिक करें यूज़र्स के ऊपर, अपने यूज़र को सिलेक्ट करें यहाँ से, और यहाँ से आपको ऑप्शन दिखेगा रीसेट पासवर्ड का। आप यहाँ पे रीसेट पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे रीसेट पासवर्ड, और ये इसने हमको टेम्परेरी पासवर्ड दे दिया जो हमारे यूज़र का होगा, ठीक है। तो यूज़र जब भी साइन इन करेगा इस टेम्परेरी पासवर्ड के साथ, तो ये यूज़र को रिक्वायर करेगा एट दैट टाइम पासवर्ड चेंज करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप पासवर्ड्स को भी रीसेट कर सकते हो अपनी यूज़र के लिए, ओके, ठीक है। अब आप जब यूज़र के अंदर हो गए तो यहाँ से एक और ऑप्शन होता है जो जहाँ से आप डिफरेंट असाइंड रोल्स देख सकते हो अपने यूज़र के ऊपर, ग्रुप्स देख सकते हो ये यूज़र किस ग्रुप का मेंबर है, लाइसेंसेस कौन कौन से असाइंड हैं, ठीक है। ये सब हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में, बट फॉर नाउ मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल। जैसे हमने एक रोल असाइन किया था इस यूज़र को, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ असाइंड रोल्स पे, तो हमारा ये एप्लीकेशन एडमिन रोल है। तो यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं असाइनमेंट, या हम यहीं से ऐड भी कर सकते हैं एक नया रोल, ठीक है। तो फॉर नाउ मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि कैसे हम एक यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। और बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी डिफाइन करती है तीन तरीके से यूज़र्स को। पहले होते हैं क्लाउड आइडेंटिटीज। तो क्लाउड आइडेंटिटीज वो होती हैं जो हमने डायरेक्टली क्लाउड पे यूज़र बनाए हैं। जैसे कि हमने डायरेक्टली यूज़र जो क्रिएट किया है वो हमने क्रिएट किया है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा पे, राइट। तो ये हुआ हमारा क्लाउड यूज़र, ठीक है, क्लाउड आइडेंटिटी। तो अगर हम यूज़र क्रिएट करते हैं डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट 365 पे, वो भी हम देखेंगे। तो उसमें भी हमारे जो यूज़र्स होते हैं वो क्लाउड यूज़र होते हैं अगर हम डायरेक्टली क्रिएट कर रहे हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्टरी सिंक्रोनाइज्ड आइडेंटिटीज। डायरेक्टरी सिंक्रोनाइज्ड आइडेंटिटीज उस सिनेरियो में होती हैं जब फॉर एग्जांपल आपके पास ऑलरेडी एक ऑन प्रेमाइज का एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है जिसको आपने अपने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो उस सिनेरियो में आप जितने भी यूजर्स एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर क्रिएट करते हो वो सिंक्रोनाइज हो जाते हैं क्लाउड पे। तो क्लाउड वो होते हैं ऑन प्रेमिसेस सिंक्ड आइडेंटिटीज, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऑन प्रेमिसेस सिंक्ड का ऑप्शन दिख रहा है आपको। तो ये अनेबल्ड होता अगर ये वाला यूजर जो है आ, आपका ऑन प्रेमाइज से सिंक्ड हुआ होता। नेक्स्ट आपके पास थर्ड, जिसको बोलते हैं गेस्ट यूजर। तो गेस्ट यूजर होता है जब हम यहाँ पे यूजर्स के अंदर जाके न्यू यूजर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इनवाइट एक्सटर्नल यूजर। तो ये यूजर होता है जब आप फॉर एग्जांपल किसी यूजर को इनवाइट कर रहे हो। सो फॉर एग्जांपल किसी एक यूजर है जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका अपना एक ईमेल एड्रेस है, आप उस यूजर को इनवाइट करना चाहते हो अपने टेनेंट के अंदर, तो आप यहाँ से कर सकते हो, और उसको हम बोलते हैं यूजर टाइप एज अ गेस्ट, गेस्ट आइडेंटिटी। तो यहाँ पे यूजर टाइप जो होगा उसका मेंबर की जगह गेस्ट दिखेगा, ठीक है। अदरवाइज आपके जो डायरेक्टरी सिंक्रोनाइज्ड आइडेंटिटीज और क्लाउड आइडेंटिटीज होती हैं ये एज अ मेंबर दिखती हैं, और गेस्ट यूजर को हम बोलते हैं बेसिकली गेस्ट यूजर टाइप, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में।